देने का अधिकार है वो मिले। हालांकि मोहम्मद यूनुस की सरकार कह रही है, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि नाबालिगों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यूनुस ने क्या कहा था ये आपको बताते हैं। यूनुस ने कहा कि मतदान की न्यूनतम उम्र 17 साल करने का उन्होंने सुझाव दिया। चुनावी चर्चा में वीडियो संदेश में ये सुझाव मोहम्मद यूनुस ने दिया कि 17 साल न्यूनतम उम्र किया जाना चाहिए। युवाओं को अपने भविष्य पर राय देने का अधिकार है। मतदान की उम्र 17 साल की जानी चाहिए। मोहम्मद यूनुस की ये नई चाल है वोटिंग एज को लेकर, 17 साल। हालांकि बीएनपी ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया बीएनपी ने, ये आपको बताते हैं बीएनपी का विरोध क्यों। तो बीएनपी ने दरअसल इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि चुनाव आयोग पर बोझ बढ़ेगा। इस सुझाव से चुनाव आयोग पर बोझ बढ़ेगा, नए मतदाताओं की सूची तैयार करनी पड़ेगी और ये एक लंबा चौड़ा काम होगा, फिर नई चुनौती होगी, चुनाव में और अधिक समय बर्बाद होगा। बीएनपी का ये विरोध है मोहम्मद यूनुस के सुझाव का। चुनाव प्रक्रिया में और भी देरी होगी, बीएनपी ये आधार बताते हुए इस सुझाव का विरोध कर रही है। 18 साल की न्यूनतम उम्र पर सभी सहमत हैं, तो 18 साल के बजाय 17 साल करने का सुझाव, जिसे लेकर बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। यूनुस सरकार पर आरोप क्या है? आरोप चुनाव को लेकर। दरअसल अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। आप समझिए कि अगस्त में अंतरिम सरकार बनी, अभी तक चुनाव नहीं। आम लोगों में चुनाव में देरी की धारणा बन गई है। यूनुस सरकार पर यह आरोप। यूनुस के फैसले से चुनाव प्रक्रिया में और देरी होगी और ये देरी करने की क्या कोई नई चाल है? सभी पक्षों से परामर्श करना चाहिए। ये कहा जा रहा है सरकार इस मामले को चुनाव आयोग पर छोड़ दे कि न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, ये चुनाव आयोग को तय करने दिए। तो अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है क्या? तो क्या ये नई एक चाल है यूनुस की? क्या होगा हाल इस नई चाल से? यूनुस की सिफारिश से विपक्ष में भारी असहमति है। बीएनपी ने विरोध जताया है, राजनीतिक दलों हितधारकों में भारी विरोध है और ये सभी विरोध कर रहे हैं सुझाव का। यूनुस की सिफारिश से राजनीतिक प्रशासनिक चुनौती और ज़्यादा बढ़ेगी। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल पहले से बना हुआ है। ये माहौल और बढ़ेगा कि अब चुनाव कब होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है यूनुस की इस नई चाल से और चरमपंथी सरकार में बांग्लादेश में अस्थिरता बनी रहेगी, जो कि अभी मौजूदा स्थिति है अस्थिरता की। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये मोहम्मद यूनुस की एक नई चाल चुनाव टालने को लेकर। बिल्कुल सुमित साहब, ये बहुत ही अच्छा समाचार तो नहीं है। और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो चिंता है वो भी बहुत ही वाजिब चिंता है और इससे केवल एक ही मकसद लग रहा है कि चुनाव लेट होंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि मतदाता सूची तैयार करनी होगी और उधर उन्होंने भारत सरकार से उन्होंने शेख हसीना की भी मांग की है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वापस वहां, तो वैसे किसी भी हालत में भारत उनका प्रत्यर्पण करेगा नहीं, पर अगर ऐसा होता है तो वहां निष्पक्ष चुनाव बहुत ही नामुमकिन से लग रहे हैं, क्योंकि वह दबाव की राजनीति खेलना चाहती है। और सुमित साहब, इसके पीछे एक खास वजह यह है कि अभी जो सरकार का जो तख्ता पलट किया था उसमें ज्यादातर युवा लोग थे। तो हो सकता है कि यूनिस साहब को ये लगता हो कि अगर और जितने ज्यादा युवा लोग इसमें वोटिंग करेंगे उतना ही उन्हें बेनिफिट होगा, क्योंकि उनकी अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई है जी। वो चाहते हैं कि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इसमें चुनाव में भागीदारी करें और ऐसे में वो बहुत अधिक से अधिक टाइम लेना चाहते हैं सुमित साहब। लेकिन ऐसे में जनरल अनुज माथुर जी, बीएनपी तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के पीछे ही है, मोहम्मद यूनुस के पीछे ही है। बीएनपी के भी विरोध का क्या असर नहीं होगा मोहम्मद यूनुस के सुझाव पर? क्या वो इस सुझाव को वापस लेंगे? सुमित, देखिए, दो इश्यूज बिल्कुल क्लियरली उभर करके सामने आते हैं। पहली बात तो यह है कि मोहम्मद यूनुस का मकसद यह है कि किसी भी तरह से चुनावों को अधिक से अधिक टाला जाए। और अगर आप एक ऐसा इशू खड़ा कर देते हैं देश में जिसमें कि डिबेट्स होंगी, हर एक की वो आएगी, तो उसको 5-6 महीने वो आराम से उसके ऊपर कोई आपको डिसीजन निर्णय पे पहुंचने में लग जाएगा। तो उनके हिसाब से वो 5-6 महीने उनको ऑलरेडी मिल गए हैं
और मैं पूरी तरह से तेजावत साहब से एग्री करता हूं कि वो उनकी मंशा है कि वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन में भागीदारी करें, पार्टी अपनी बनाए या ना बनाए, लेकिन कोई उनको तरीके से वो इलेक्शन लड़ पाए। और उनके पास जो जो लोग उनके चारों तरफ हैं, जिनकी वजह से ये पूरा तख्ता पलट हुआ है, वो लोग बच्चे हैं, वो लोग युवा हैं, और वो समझ रहे हैं कि उन युवाओं की मदद से वो जो चाहें वो कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो युवा वर्ग है, वो भी इस बात को मुझे लगता नहीं है कि चाहेंगे कि वो उसकी एज घट करके 17 साल हो जाए। बीएनपी क्यों इसका विरोध कर रही है? क्योंकि क्या होता है, देखिए, जो युवा का माइंड सेट होता है, वो माइंड सेट मॉडरेट माइंड सेट होता है, वो मॉडर्न माइंड सेट है, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम क्योंकि कट्टरवाद और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो ये जो नया वोटर बैंक आएगा, वो वोट बैंक कहीं शायद किसी मॉडरेट पार्टी की तरफ ना निकल जाए, इसलिए उनको वो अपना इसका विरोध जता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई असर होने वाला है। जो मुख्य मुद्दा यही है कि किस प्रकार से आप इलेक्शन प्रोसेस को डिले करते जाएं, ऐसे 2-4 इश्यूज और रेज कर दीजिए, तो वो लगातार डिले होता जाएगा। लेकिन अरविंद जी, क्या ये लगता है 20 जनवरी के बाद एक दबाव पड़ेगा? उस दबाव से पहले एक नई चाल चली है कि देखिए साहब, हम तो चुनाव करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करवाना चाह रहे हैं। 20 जनवरी के बाद में निर्भर करता है कि अमेरिका में क्या जो ट्रम्प साहब है वो इन मुद्दों को कितना गंभीरता से लेते हैं, और ये भी देखना होगा कि क्या उनके लिए दक्षिण एशिया अभी प्रायोरिटी में है या कोई दूसरे है, क्योंकि अभी मध्य एशिया में भी बहुत जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है। वहां अभी तक 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और अभी दक्षिण एशिया इतना महत्वपूर्ण नहीं है अमेरिका के लिए, उसके हित जरूर हैं। तो वो 20 जनवरी के बाद कुछ होगा खास, ऐसा तो मुश्किल लग रहा है। एक सुमित साहब, दूसरी बात ये भी ध्यान देने की है कि भारत में राजीव गांधी जी के जमाने में 18 साल की उम्र की गई थी वोटर्स के लिए, तो यह भी कोई बहुत ज्यादा सफल पैंतरा नहीं है। और मुझे लगता है कि माथुर साहब का एकदम बिल्कुल आकलन सही है कि केवल वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बाय करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय चाहते हैं ताकि इस इलेक्शन को डिले करें और उन्हें तैयारी करने का मौका मिल जाए। और जो कुछ सूचनाएं मिली है, खासकर हमारी इंटेलिजेंसिया वगैरह है भी है, और कुछ मीडिया सूचना भी है, जिसमें यह भी साफ लग रहा है कि दरअसल वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के क्रम में आगे प्रयासरत हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शेख हसीना जब सत्ता में थी तब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद में उन पर जो राजनीतिक शिकंजा है वो बहुत ही तेजी से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक नई चाल चली है। आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बांग्लादेश की सरकार का एक नया